गोताखोरों की एक टीम अरब सागर की खतरनाक गहराइयों में उतरती है, लेकिन उन्हें जो मिलने वाला था वो सोना चांदी नहीं था, बल्कि एक पूरे डूबे हुए शहर के सबूत। एक ऐसा शहर जिसे लोग अब तक सिर्फ एक कहानी मानते थे। यह है भगवान कृष्ण की खोई हुई नगरी द्वारका की कहानी। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत की एक कथा जिसे हजारों सालों से लोग कल्पना समझते आए, वो 100% सच निकली, क्या हो? अगर ग्रंथों में वर्णित द्वारका सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक असली नगरी थी जिसके पत्थर आज भी समुद्र की गहराइयों में दबे पड़े हैं। यह सिर्फ मानने या न मानने का सवाल नहीं है, यह है विज्ञान, पुरातत्व और इतिहास का सबसे बड़ा संगम, जहां प्राचीन ग्रंथ और आधुनिक तकनीक मिलकर उस सच को सामने ला रहे हैं जो हमें हैरान कर देता है। आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत सफर पर ले चलूंगा जहां पुरानी कहानियां और ठोस सबूत आमने सामने खड़े हैं। तो कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, मथुरा से। भगवान कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का अंत कर दिया था, लेकिन इस जीत के साथ ही एक और भीषण संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि कंस का ससुर जरासंध अपनी बेटियों की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसने अपनी विशाल सेना जुटाई और मथुरा पर सिर्फ एक दो नहीं, बल्कि 17 बार हमला किया। हर बार कृष्ण और बलराम ने अपनी वीरता से उसे हराया, लेकिन इन लड़ाइयों की भारी कीमत मथुरा के साधारण लोग चुका रहे थे। हर हमले में हजारों जानें जाती, शहर में आतंक और भय फैल जाता और लोग सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे थे। अपने लोगों की यह दशा देखकर भगवान कृष्ण ने एक महान और कठिन निर्णय लिया। उन्होंने मथुरा को हमेशा के लिए छोड़ने का निश्चय किया। लेकिन सवाल था, जाए तो कहां? एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां कोई हमला ना कर सके, जहां एक नए शक्तिशाली राज्य की नींव रखी जा सके। तब श्री कृष्ण ने अपनी दृष्टि पश्चिम की ओर डाली और समुद्र के किनारे एक नई राजधानी बसाने का विचार किया। पुराने ग्रंथों, विशेषकर हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण ने समुद्र देव से भूमि मांगी। समुद्र देव ने प्रसन्न होकर लहरों के बीच से एक विशाल जमीन का टुकड़ा उन्हें दे दिया। भूमि मिलते ही श्री कृष्ण ने देवताओं के दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा को बुलाया और उनसे कहा, ऐसा शहर बनाइए जो न सिर्फ भव्य हो बल्कि अपराजेय भी हो। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य शक्ति और कला से एक अद्भुत नगरी का निर्माण किया, ऐसी नगरी जिसकी कल्पना भी कठिन है। भागवत पुराण बताता है, द्वारका एक परफेक्टली प्लान्ड शहर था। यहां चौड़ी चौड़ी सड़कें थीं, बड़े बड़े बाजार थे, लाखों महल थे जो क्रिस्टल और चांदी से बने थे। उनमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। चारों तरफ सुंदर बगीचे और कृत्रिम झीलें थीं। इस नगरी की सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी सुरक्षा। द्वारका को समुद्र के बीच एक जल किला बनाया गया था। चारों ओर मजबूत पत्थर की दीवारें थीं जो इसे हर आक्रमण से बचाती थीं। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि सचमुच स्वर्ग का एक टुकड़ा धरती पर उतर आया था। इसीलिए इसका नाम पड़ा द्वारका, यानी स्वर्ग का द्वार। यही नगरी आगे चलकर भगवान कृष्ण की कर्म भूमि बनी। सदियों तक यह कथा हमारी आस्था और ग्रंथों में जीवित रही, लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इसे हमेशा एक कल्पना मानकर नकार दिया। उनका सवाल था, अगर द्वारका सचमुच थी तो सबूत कहां हैं? और फिर सदियों की चुप्पी के बाद समुद्र ने खुद अपने रहस्य खोलने शुरू किए। द्वारका अपने स्वर्णिम शिखर पर थी। कृष्ण के राज्य में यदुवंश सबसे अमीर और ताकतवर बन चुका था, लेकिन हर उत्थान के बाद पतन आता ही है। महाभारत के मौसल पर्व में लिखा है, जब महायुद्ध समाप्त हुआ और दुर्योधन का वंश खत्म हो गया, तो गांधारी ने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु से टूटी हुई अवस्था में कृष्ण को इतिहास का सबसे भयानक श्राप दिया। उसने कहा, हे कृष्ण, जैसे तुमने मेरे वंश को नष्ट होते देखा है, वैसे ही आज से 36वें वर्ष तुम्हारा यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी यह सोने की नगरी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी और तुम अकेले दुखद मृत्यु पाओगे। भगवान कृष्ण ने इस श्राप को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे जानते थे यही नियति है। लेकिन यही अंत नहीं था। एक और विचित्र घटना घटी। कहते हैं
कि कुछ महान आर्षि द्वारका आए। तब कुछ घमंडी यदुवंशी युवकों ने कृष्ण के पुत्र सांब को औरत के वस्त्र पहनाकर आर्षियों के सामने मजाक किया। उन्होंने पूछा, बताइए इसके गर्भ से क्या जन्म लेगा? अपमानित ऋषियों ने क्रोधित होकर श्राप दिया, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। और यह श्राप सच हो गया। सांब के गर्भ से सचमुच लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। राजा ने भयभीत होकर उस मूसल को घिसवाकर उसका चूर्ण समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन उस चूर्ण से समुद्र के किनारे एरका नामक घास उगाई और मूसल का एक छोटा सा टुकड़ा जिसे पूरी तरह घिसा नहीं जा सका था, उसे एक मछली ने निगल लिया। वो मछली एक शिकारी को मिली और उसने उस लोहे के टुकड़े से एक घातक तीर बना लिया। जैसे ही 36वां वर्ष आया, द्वारका में बुरे संकेत दिखाई देने लगे। यदुवंशी आपस में नशे में धुत होकर भिड़ने लगे। उन्होंने वही एरका घास उखाड़कर एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। वो घास लोहे के हथियार की तरह काम कर रही थी और देखते ही देखते पूरा यदुवंश आपस में ही नष्ट हो गया। अपने वंश का यह दुखद अंत देखकर कृष्ण समुद्र किनारे एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठ गए। तभी वही शिकारी जिसके पास मछली से मिला हुआ लोहे का तीर था, दूर से कृष्ण के चरणों को हिलता हुआ देख बैठा। उसे लगा यह कोई हिरण है। उसने तीर चला दिया। वही तीर भगवान कृष्ण के शरीर त्याग का कारण बना। महाभारत कहता है, जैसे ही श्री कृष्ण ने इस संसार को छोड़ा, समुद्र की लहरें उठी और पूरी सोने की नगरी द्वारका को अपने अंदर समेट लिया। जब अर्जुन वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से उस दिव्य नगरी को समुद्र में डूबते देखा। एक युग समाप्त हो चुका था। एक स्वर्णिम नगरी हमेशा के लिए कथाओं और ग्रंथों में खो गई। सदियों तक लोग मानते रहे कि द्वारका सिर्फ एक कहानी है। किसी ने इसे इतिहास की सच्चाई नहीं माना। लेकिन फिर इस कहानी में एक असली नायक की एंट्री हुई। वो थे डॉक्टर शिकारीपुरा रंगनाथ राव, जिन्हें हम डॉक्टर SR राव के नाम से जानते हैं। भारत के सबसे सम्मानित पुरातत्वविदों में से एक। उनकी दिलचस्पी द्वारका में तब बढ़ी जब 1963 में द्वारकाधीश मंदिर के पास खुदाई के दौरान कुछ पुराने बर्तन मिले। ये छोटे छोटे टुकड़े थे। डॉक्टर राव के लिए यह एक बड़ा संकेत थे। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया और उनके दिमाग में एक सनसनीखेज विचार आया। अगर द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी तो उसके सबूत जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों में मिलेंगे। और फिर शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा अंडर वाटर मिशन। 1983 में डॉक्टर राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी के साथ मिलकर अरब सागर में खोज शुरू की। 1983 से 1990 के बीच कुल 12 से अधिक अभियान चलाए गए। गोताखोरों ने समुद्र की गहराइयों को खंगाल डाला और फिर समुद्र ने अपने रहस्य खोल दिए। आज की द्वारका और बेट द्वारका द्वीप के पास गोताखोरों को मिले समुद्र के नीचे इंसानों द्वारा बनाई गई इमारतों के अवशेष। उन्हें मिली आधा किलोमीटर से भी लंबी एक विशाल पत्थर की दीवार। और फिर खोजी गई 560 मीटर लंबी एक और भव्य दीवार जो महाभारत में वर्णित द्वारका की सुरक्षा दीवार से बिल्कुल मेल खाती थी। ये तो बस शुरुआत थी। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी और भी अविश्वसनीय सबूत सामने आते गए। उन्हें परफेक्ट तरीके से रखे गए पत्थर के ब्लॉक मिले जो किसी शहर की सड़कों और इमारतों की नींव प्रतीत हो रहे थे। गोताखोरों को किले के बुर्ज भी मिले। बड़े बड़े पत्थर के एंकर मिले जो इस बात के प्रमाण थे कि यह एक समृद्ध और विशाल बंदरगाह था। इतना ही नहीं, टीम को मिले मिट्टी के बर्तन, तांबे की वस्तुएं और एक अद्भुत मुहर जिस पर 3 सिर वाले जानवर की आकृति बनी थी। डॉक्टर राव का मानना था कि यह वही मुहर है जिसका उल्लेख कथाओं में मिलता है कि द्वारका के नागरिकों के पास अपनी एक विशेष पहचान चिन्ह वाली मुहर होती थी। यह खोज अद्भुत थी। ऐसी खोज जिसने न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व के इतिहासकारों के होश उड़ा दिए। डॉक्टर राव ने अपनी प्रसिद्ध किताब द लॉस्ट सिटी ऑफ द्वारिका में इन सभी खोजों को विस्तार से दर्ज किया। उन्होंने कहा, समुद्र के नीचे जो अवशेष मिले हैं वे द्वारका के पौराणिक वर्णन से पूरी तरह मेल खाते हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था, ये निर्माण कितने पुराने हैं? क्या सचमुच ये महाभारत काल के हैं? समुद्र के नीचे मिली खोजों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया, लेकिन इतिहास को मान्यता देने के लिए केवल अवशेष देखना काफी नहीं होता। जरूरत होती है वैज्ञानिक प्रमाणों की। यही कारण था कि गोताखोरों और पुरातत्वविदों द्वारा मिली वस्तुओं की विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों से जांच की गई। सबसे अहम तकनीक थी कार्बन डेटिंग। समुद्र से निकली लकड़ी के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन और अन्य ऑर्गेनिक वस्तुओं का परीक्षण किया गया। इनमें से कई नमूने 3500 से 5000 वर्ष पुराने निकले। इतना ही नहीं, कुछ अवशेषों की आयु तो 7500 साल तक बताई गई। यह खोज अद्भुत थी, क्योंकि इसका मतलब था कि द्वारका केवल महाभारत काल से ही नहीं, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता से भी कहीं पुरानी हो सकती है। डॉक्टर SR राव और उनकी टीम ने दावा किया, ये अवशेष स्पष्ट रूप से एक सुव्यवस्थित नगर के हैं। यहां किले की दीवारें हैं, सड़कें हैं, गोदी है, बड़े बड़े एंकर हैं जो जहाजों को बांधने के काम आते थे। इतना सब कुछ प्राकृतिक नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी बताया कि एक विशेष मोहर मिली है जिस पर 3 मुख वाला जानवर उकेरा गया है। यह वही प्रतीक है जिसका जिक्र प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि द्वारका के हर नागरिक के पास अपनी पहचान की विशेष मुहर होती थी। इन सबूतों से डॉक्टर राव ने निश्चय पूर्वक कहा, समुद्र के नीचे मिली यह नगरी ही भगवान कृष्ण की द्वारका है। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है, इतिहास कभी विवादों से मुक्त नहीं होता। कई पश्चिमी विद्वानों और भारतीय इतिहासकारों ने इन खोजों पर सवाल उठाए। कुछ का कहना था कि समुद्र में मिली संरचनाएं प्राकृतिक चट्टानों जैसी लगती हैं। उन्हें मानव निर्मित मानना जल्दबाजी होगी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा कि कार्बन डेटिंग हमेशा पूरी तरह सटीक नहीं होती। समुद्र के भीतर ऑर्गेनिक सामग्री का संरक्षण मुश्किल है, इसलिए अलग अलग नमूनों की उम्र में काफी अंतर पाया गया। विरोधियों का तर्क था, भले ही यह स्थल प्राचीन हो, लेकिन इसे सीधे कृष्ण और महाभारत से जोड़ना एक धार्मिक व्याख्या है, न कि वैज्ञानिक निष्कर्ष। लेकिन समर्थकों का कहना था, अगर यह द्वारका नहीं है तो फिर इतनी विशाल और योजनाबद्ध नगरी कौन सी है? इतना बड़ा बंदरगाह, इतनी व्यवस्थित दीवारें, इतने बड़े एंकर, क्या यह सब प्रकृति ने बनाया? यानी सच आज भी 2 धाराओं में बंटा हुआ है। एक ओर विज्ञान है जो सबूत मांगता है, दूसरी ओर आस्था है जो इसे महाभारत का प्रत्यक्ष प्रमाण मानती है। लेकिन एक बात तय है, यह खोज हमारी सभ्यता की जड़ों को इतिहासकारों की बताई समय सीमा से कहीं गहरा ले जाती है। यह साबित करती है कि भारत की सांस्कृतिक और शहरी परंपरा दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और शायद जब भविष्य में और तकनीकें विकसित होंगी तो समुद्र की गहराइयों में छिपी द्वारका की यह नगरी पूरी तरह अपने रहस्यों से पर्दा उठाएगी। तो दोस्तों, समुद्र की गहराइयों से मिली द्वारका की यह नगरी सिर्फ पत्थरों और दीवारों की कहानी नहीं है। यह हमारी सभ्यता, हमारी आस्था और हमारे इतिहास की एक जीती जागती गवाही है। आज भी द्वारका एक रहस्य है। क्या यह सचमुच भगवान कृष्ण की नगरी है या फिर यह किसी और प्राचीन सभ्यता का चमत्कार? सवाल अब भी बाकी है, लेकिन इतना तय है कि जब जब समुद्र अपने और राज खोलेगा, मानव इतिहास की किताबें फिर से लिखी जाएंगी। और शायद एक दिन हमें सचमुच मिल जाएगा उस शहर का संपूर्ण प्रमाण जिसे भगवान कृष्ण ने अपने कर कमलों से बसाया था। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है, समुद्र के नीचे मिली यह नगरी सचमुच कृष्ण की द्वारका है या फिर यह सिर्फ एक पुरानी सभ्यता का अवशेष? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही अद्भुत कहानियां और रहस्य जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला रोचक रहस्य सबसे पहले आप तक पहुंचे।